हेलो फ्रेंड्स, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो को दोबारा हिंदी में शूट कर रहा हूँ। और उसमें मैंने बताया था कि हमारी जो 3 फेज़ सप्लाई है वो मोटर तक कैसे पहुँचती है और फिर हमारी ड्राइव कैसे काम करती है, उसके टर्मिनल्स की वर्किंग। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि मोटर तक सप्लाई पहुंचाने से पहले हम मेन एमसीबी यूज़ करते हैं, प्राइमरी कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं और V3F ड्राइव हमारी। उसके बाद V3F ड्राइव से आउटपुट जो निकलती है वो मोटर कॉन्टैक्टर में जाती है, मोटर कॉन्टैक्टर की आउटपुट मोटर में जाती है। मोटर कॉन्टैक्टर ऑन होते ही हमारे ब्रेक रिले कैसे ओपन होती है, ब्रेक्स कैसे ओपन होती है, मोटर्स के ऊपर जो यूज लगी रहती है, तो ब्रेक रिलीज़ कैसे होगी। बिना ब्रेक रिलीज़ हुए हमारी मोटर नहीं चलेगी। ठीक है, और ये ड्राइव के टर्मिनल हैं। फ्यूजी ड्राइव का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। टर्मिनल्स के बारे में बता देता हूँ। ये PLC है, इनेबल, फॉरवर्ड, रिवर्स, X1 और X2 टर्मिनल। और दूसरी साइड 30C, 30A, CMY, Y2 और Y1। CMY इज़ कॉमन फॉर Y1 एंड Y2। ठीक है, और इन पॉइंट पे ये PLC जो निकल रहा है, PLC से टर्मिनल से जो सप्लाई निकल रही है वो सिग्नल है जो कि इन सारे पॉइंट्स तक जाता है। और इन सारे पॉइंट्स का काम अलग अलग होता है। जैसे जैसे इन पॉइंट्स पे ये सिग्नल पहुंचेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी ड्राइव काम करेगी। जैसे फॉरवर्ड के लिए सिग्नल जैसे फॉरवर्ड टर्मिनल पे पहुंचा तो हमारी ड्राइव अप डायरेक्शन में घूमेगी, और रिवर्स पे पहुंचा तो डाउन डायरेक्शन में घूमेगी, जैसे हम सर्किट में यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनेबल पॉइंट ड्राइव को इनेबल करता है, मतलब कि इनेबल पॉइंट हमारे Y2 पॉइंट को इनेबल करता है, इसके NO पॉइंट को NC करेगा। और उसके बाद हम GND यूज़ कर रहे हैं एज अ इनपुट CMY पे और 30A पे। ठीक है, और जब ड्राइव हमारी ऑन होती है, जैसे हम 3 फेज़ सप्लाई देते हैं ड्राइव को, तो ये GND हमारी 30A में इनपुट, जो 30A के लिए इनपुट है, वो 30C से निकल के आउटपुट, और 30C से आउटपुट बन के निकलती है। और हम इसे ड्राइव के इंडिकेशन के तौर पे यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, कि हमारी ड्राइव ऑन है या नहीं है। कंट्रोल टेक्निक ड्राइव में, उसमें ड्राइव बिलिंग करती रहती है, उसमें पता चल जाता है। बट जो फ्यूजी ड्राइव है उसमें हमें पता नहीं चलता, तो इसलिए हम अलग से इंडिकेशन के लिए या हम LED भी लगा सकते हैं या रिले भी लगा सकते हैं। मैं रिले यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 12 वोल्ट की। और सर्किट के बारे में बता दूं मैं, जैसे कि हम फॉरवर्ड कमांड देंगे, लिफ्ट को फॉरवर्ड या रिवर्स की कमांड देंगे, तो वैसे ही ड्राइव के इनिशियली Y1 पॉइंट को ये NO से NC कर देगा। ठीक है, Y1 पॉइंट को जैसे NO से NC करेगा, हमारी सेफ्टी रिले तक सप्लाई पहुंच जाएगी, इसकी GND पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा सेफ्टी सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है तो हमारी सेफ्टी रिले ऑन हो जाएगी। सेफ्टी रिले के ऑन होते ही ये जो MC कॉन्टैक्टर को ऑन होने की, MC कॉन्टैक्टर की कोइल को ऑन होने की सप्लाई ये पास कर देगा अपने एड ऑन ब्लॉक से। उसका सर्किट ये है। 110 वोल्ट DC हम यूज़ करते हैं मोटर कॉन्टैक्टर को यूज़ करने के लिए। ठीक है, वो ऑपरेट करने के लिए, और फिर ब्रेक कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए भी सेम सप्लाई यूज़ करते हैं। जैसे ही 110 वोल्ट DC जो नेगेटिव जो वोल्टेज है इसकी, नेगेटिव 110 वोल्ट DC की नेगेटिव है, वो हम परमानेंट उसको दे देते हैं। ठीक है, और जो पॉजिटिव है उसको हम सेफ्टी रिले के थ्रू NO पॉइंट से लेके तब मोटर कॉन्टैक्टर को दे रहे हैं। और यहाँ पे जैसे ही सेफ्टी रिले ऑन होगी, फॉरवर्ड या रिवर्स की कमांड देने के बाद, वैसे ही सेफ्टी रिले ऑन होगी। सेफ्टी रिले ऑन होते ही ये इसके NO पॉइंट NC हो जाएंगे। NC होते ही ये सप्लाई यहाँ से इसके NO से कॉमन पॉइंट के थ्रू निकल के मोटर कॉन्टैक्टर पे चली जाएगी। वैसे ही हमारा मोटर कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। मोटर कॉन्टैक्टर ऑन होते ही इसके एड ऑन ब्लॉक से हम एड ऑन ब्लॉक के NO पॉइंट से
एक सिग्नल लेते हैं पीएलसी का और उसके थ्रू हम इनेबल को देते हैं, क्योंकि इनेबल को ऑन, जैसे ही इनेबल पे वो पहुंचेगा, इनेबल होते ही ये Y2 टर्मिनल को ऑपरेट कर देगा। Y2 टर्मिनल का NO पॉइंट से NC हो जाएगा। अब जैसे ही NC हो जाएगा तो हमारी ब्रेक रिले ऑपरेट हो जाएगी, मतलब ऑन हो जाएगी। ब्रेक रिले ऑन होते ही ये सप्लाई ब्रेक कॉन्टैक्टर को दे देगी। ठीक है, ये उसका सर्किट है। हमने लेकिन जो ब्रेक रिले के लिए जो 110 वोल्ट DC लिए वो सेफ्टी रिले के आउटपुट से लिए, उसके कॉमन पॉइंट से लिए। जैसे कि सेफ्टी रिले ऑन होगी तभी ब्रेक कॉन्टैक्टर की सप्लाई आएगी, उसके लिए ब्रेक रिले पे सप्लाई आएगी ब्रेक कॉन्टैक्टर के लिए। अदरवाइज सेफ्टी रिले अगर ऑन नहीं है, सेफ्टी हमारी पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है सेफ्टी सर्किट हमारा, तो ब्रेक कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। अदरवाइज ब्रेक रिलीज़ हो गई इन केस कैसे भी, तो फिर लिफ्ट को अब पता ही है तो मैं अप डायरेक्शन में जाएगी। तो उसके बाद हमने जैसे ही, सॉरी मैं कहाँ था, यहाँ था 4 इनेबल में। जैसे ही इनेबल टर्मिनल पे पीएलसी सिग्नल आएगा और वैसे ही Y2 टर्मिनल को अंदर से ही NC कर देगा। NC होते ही ब्रेक रिले ऑन हो जाएगी और ब्रेक रिले ऑन होते ही तुम्हारी फिर उसके बाद इसके NO पॉइंट से सप्लाई निकल के इसके कॉमन से होते हुए इसका NO पॉइंट NC हो जाएगा, तो कॉमन से निकल के ये ब्रेक कॉन्टैक्टर पे आ जाएगी। ब्रेक कॉन्टैक्टर पे जैसे ही सप्लाई पहुंचेगी ब्रेक कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और ब्रेक कॉन्टैक्टर ऑन होते ही हमारी मोटर फ्री हो जाएगी मूवमेंट के लिए, रन करने के लिए। और OMC कॉन्टैक्टर हमारा पहले ही पकड़ चुका है, तो 3 फेज सप्लाई ब्रेक ओपन होते ही मोटर रोटेट करने लगेगी। और ये सेफ्टी रिले हम जो ऑन करते हैं और ब्रेक रिले ऑन करते हैं, इसको ऑन करने के लिए माइक्रो सेकेंड्स का टाइम यूज़ कर होता है इसमें। अदरवाइज़ ज़्यादा डिले हो जाएगी तो हमारी ड्राइव ट्रिप हो जाएगी। और बस इतना ही था। और क्या था, हाँ एक चीज़ और, X1 X2 पॉइंट का। ये X1 X2 पॉइंट का ये है कि हम ट्रुथ टेबल के थ्रू समझते हैं X2 पॉइंट और X1। ठीक है, ये हमारे ड्राइव की स्पीड के लिए होते हैं। ड्राइव की 3 स्पीड होती है हमारी, हाई स्पीड, मीडियम स्पीड और लो स्पीड। ठीक है, हाई स्पीड जब आएगी हमारी, जब दोनों X1 और X2 पॉइंट पे हम दोनों टर्मिनल पे ये PLC सिग्नल हमें चाहिए होगा, तभी हमारी हाई स्पीड आएगी। ये PLC जो सिग्नल हमारा है X1 और X2 पॉइंट पे प्रेजेंट होना चाहिए जब हम फॉरवर्ड और रिवर्स की कमांड दें। नॉर्मल में जब लिफ्ट है तो हम ऐसा सर्किट क्रिएट करते हैं कि दोनों पे सप्लाई पहुंच जाए, वो सॉरी सिग्नल पहुंच जाए। और मीडियम स्पीड के लिए सिर्फ हमारा X2 ऑन होगा और लो स्पीड के लिए सिर्फ हमारा X1 पे सिग्नल जाएगा, X1 टर्मिनल पे, और मीडियम स्पीड पे X2 पे। तो सर्किट तो हम कुछ भी बना सकते हैं, हमारे ऊपर है। तो हाई स्पीड के लिए X1 और X2 पे दोनों पे PLC वाला सिग्नल आना चाहिए, और लो स्पीड में X1 पे और मीडियम स्पीड पे सिर्फ X2 पे। ये है स्पीड का फंडा। और